जय दादा काला पीर की जय हो। आप सभी को सर्वप्रथम सिद्ध महायोगी और कोथ गांव के आन बान और नाथ संप्रदाय के सनातन योगी दादा कालापीर जी महाराज के जन्म महोत्सव की और उनके स्मृति दिवस की कोटि से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूं। 6 जनवरी को श्री दादा कालापीर मठ में श्री कालापीर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था, लेकिन अब की बार ओनली यज्ञ किया गया। ऐसा क्या करना है? आप सभी को दादा कालापीर जी महाराज के प्राकट्य दिवस की कोटि से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा कालापीर जन्म महोत्सव कार्यक्रम लगभग 5 से 6 लाख लोगों के बीच में, मुझे लगता है इतनी मौजूदगी में जी, इतनी बड़ी भीड़ और इतनी तादाद के अंदर श्रद्धालुओं की संख्या होती है जी। उनके साथ में ये कार्यक्रम हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी और कोरोना के साथ साथ कोरोना स्ट्रेन 2 और उसके साथ साथ सरकार की शासन और प्रशासन के द्वारा बार बार दी जाने वाली हिदायतें और इस बीमारी का भयंकर प्रकोप, इन सब को देखते हुए हमने इस जन्म महोत्सव कार्यक्रम को सामान्य रूप से पहले इसकी घोषणा की गई थी और घोषणा के अंदर ये स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि अब की बार कोथ मठ का ये कार्यक्रम स्थगित होगा। कार्यक्रम को स्थगित करते हुए इस शानदार पर्व को हमने ईश्वर स्तुति यज्ञ, ईश्वर साधना करके अपनी प्रसन्नता और उल्लास को हमने प्रकट करने का काम किया। और ये यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ के अंदर बोले जाने वाले वेद मंत्र उसी वेद के हैं जो वेद ईश्वरीय वाणी है, जो ईश्वर द्वारा इस सृष्टि को संविधान के रूप में दिया गया है। तो इसका मुख्य कारण बीमारी है और दूसरा कारण इसका यह है कि सरकार और सरकार के साथ किसानों का जो एक जबरदस्त विरोधाभास और ये आपस में जो तनातनी मची, इस दुख के विषय में ढोल नगाड़े बजाकर उछलना कूदना या किसी पर खुशी को जाहिर करना, मुझे लगता है ये एक किस्म से किसानों के ऊपर व्यंग्य हो सकता है जी। और हम सब ऋषि और कृषि को प्रधानता देने वाले लोग हैं, क्योंकि ऋषि और कृषि दोनों नहीं तो कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कृषि के सम्मान में और कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित किया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को हमने इनवाइट नहीं किया। केवल और केवल मठ परिवार से जुड़े हुए हमारे साधु और कुछ दैनिक दिनचर्या में आने वाले श्रद्धालु, बस उन्हीं की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न किया। और आप इस कार्यक्रम के, मुझे लगता है, उपस्थित रह करके साक्षी बने हैं, ये भी शुभकामनाओं का विषय है। आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? संदेशों से भला कब नशा रुकता है? संदेश बहुत हो चुके, उपदेश बहुत हो चुके, आदेश बहुत हो चुके। अब तो मुझे लगता है नशाखोरी की इस जबरदस्त महामारी को रोकने के लिए हम सबको मिलकर के लठ उठाना चाहिए। समाज के अंदर इतनी भयंकर कुख्यात महामारियों की तरह जड़ें पसार रहा है ये व्यसनखोरी का जबरदस्त एजेंडा, जन जन को मारने का, घर घर में कलेश का, व्यक्ति को व्यक्ति से, भाई को भाई से, बहन को भाई से, पत्नी को पति से और बेटा को बेटी से और बेटी और बाप को, सबको अलग करने का सबसे बड़ा अगर किसी को आज के दिन श्रेय जाता है तो वो नशाखोरी को जाता है। इस प्रकार की दुष्ट नशाखोरी के खिलाफ हम सबको मिलकर के एक ज़बरदस्त क्रांति और शंखनाद करने की आवश्यकता है।
और उसके लिए कोथमठ की पहल पिछले काफ़ी वर्षों से जारी है आप लोगों के साथ। मैं सुखरायनाथ योगी इस बात का शंखनाद करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ कि आप लोग भी आएँ और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वर्चस्व के अनुसार आप लोग लठ उठाने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि मार धाड़ मचाओ, बल्कि लठ उठाने का तात्पर्य ये है कि सरकारें कुछ कड़वे रुख अपनाएं, कड़वा कानून रखें और सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी को बैन करें। किसी भी प्रकार की नशाखोरी का विज्ञापन जो बड़े लेवल के ऊपर अखबार और टीवी चैनल लेते हैं वो बंद करें, और अखबारों और टीवी चैनलों को भी इसके लिए ज़बरदस्त जिम्मेदार मैं ठहराता हूँ। जो नशाखोरी बढ़ रही है, अनेकों प्रकार के पान पराग और गुटखा बड़े स्तर के ऊपर एक ऐड देते हैं, विज्ञापन देते हैं, और अखबार वाले और टीवी वाले उन ऐड के चक्कर में, पैसे के चक्कर में नशाखोरी के आलम को, उस नशाखोरी के विज्ञापन को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे नशा समाज के अंदर मुझे लगता है लोगों को जकड़ने का, मारने का, रौंदने का, खोखला करने का काम करता है। और इस प्रकार के नशाखोरी प्रत्येक व्यक्ति की जागृति, प्रत्येक व्यक्ति के अपने उद्देश्यों और कर्तव्यों को शानदार रूप से निभाने से ही खत्म हो सकती है, अकेले किसी एक के संदेश से नहीं। और यही मेरा संदेश, यही मेरा उपदेश, यही मेरा आदेश। और जन्मोत्सव अगली वर्ष है जो धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सबको मैं आज इस बात की घोषणा करते हुए बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हर प्रकार से मठ की तरफ से ये बता दिया जाएगा कि अगली बार कार्यक्रम किस आधार पर और किस प्रकार से मनाया जाएगा। हम लोगों ने कुछ विचार किए हैं और अब की बार ये कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण हम नहीं कर पाए। इस कार्यक्रम को हम बहुत जल्द इस मठ के अंदर बड़े भव्य और व्यापक रूप से करने जा रहे हैं। उसकी तारीख आपको बता दी जाएगी और ये मेला भयंकर, पिछली बार से भी ज़्यादा भीड़ के साथ, जनता के साथ, श्रद्धालुओं के साथ, आस्थालुओं के साथ और उसके साथ साथ विद्वानों के साथ, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक गतिविधियों के साथ आपको इस मठ में जल्द दिखाई देगा। उसके लिए आप लोग, मुझे लगता है, रुके रहें और इंतज़ार करें उन पलों का जिन पलों में वह उद्घोष होगा, वह उद्घोषणा होगी। ये कार्यक्रम अब की बार इसकी हम तिथि तय जो हम लोगों ने की है 4, 5, 6 जनवरी, इस तिथि में कई प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हम आगे वाले कार्यक्रम की भी तिथि बदलेंगे और उसका पुरजोर प्रचार करेंगे। जी, धन्यवाद। शुभकामनाएं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप युवा वर्ग की इस संगठनात्मक शक्ति के साथ साथ जो सृजनात्मक काम आप लोग समाज में कर रहे हैं, आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद।